अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तू जो मांग रहा है ना, हम दे रहे हैं तुझे, पर याद रखना किसी दिन हम तुझसे कुछ मांगेंगे तो हमें मना मत कर, वरना हमारा मरा मुंह देखेगा। ऐसा मत बोल माँ। आप जो भी मांगोगी ना मुझसे, मैं आपको दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बिंदिया, ये मत समझना कि हम तुमसे हार गए। हमारा दूसरा वार तैयार है तेरे लिए। जैसा कि अंतरिम मुख्यमंत्री बिंदिया भारद्वाज ने आप लोगों से वादा किया था, सबूत मिल गया है। अब सच भी सामने आ जाएगा। मैं बताऊंगा आप सभी को सच क्या है। ऐसा है बिंदिया, जो भी सबूत है ना चुपचाप हमारे हवाले कर दो। मीडिया वाले आएंगे ना, उनको चुपचाप जाके अपनी गंवारों वाली भाषा में बोल देना कि हमारे पास कोनो सबूत नहीं है। और ये जो भी किया धरा है वो सब तुम्हारा किया धरा है, तभी तुम्हारी जान बचेगी। जुबली भारद्वाज और रुनझुन त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लीजिए। जुबली भारद्वाज और रुनझुन त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लीजिए। असली गुनहगार आप लोगों के सामने है। छोटे, आप कुछ मत बोलिए भैया। आप दोनों ने स्टेट के सीएम की जान लेने की कोशिश की है, गिरफ्तार तो आपको करना ही होगा। आपने अपने जेठ और ननन को बचाने के लिए झूठा इल्जाम अपने सर पर ले लिया था।
आप अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद बेइज्जत हो रही थी। विंध्या भारद्वाज की, विंध्या भारद्वाज की, विंध्या भारद्वाज की। अरे भाई, जय जयकार तो उस पति की भी होनी चाहिए जिसने अपनी पत्नी का इतना साथ दिया। और क्या, अपनी पत्नी के माथे पे से झूठा कलंक हटाने के लिए अपने भाई बहन को पुलिस के हवाले कर दिया। ये तो वही आदमी कर सकता है ना जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हो। अरे भाई, फिर तो दोनों की जय जयकार होनी चाहिए। विंध्या भारद्वाज जिंदाबाद, अभय भारद्वाज जिंदाबाद, विंध्या भारद्वाज जिंदाबाद, अभय भारद्वाज जिंदाबाद, विंध्या भारद्वाज जिंदाबाद, अभय भारद्वाज जिंदाबाद। तुझे हमरी कसम है लल्ला, रुंझुन और चुगली का नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। चुगली भारद्वाज और रुंझुन त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लीजिए। अरे लल्ला, लल्ला रुक। हत्यारों की जय हो। ना चाहते हुए भी पीछे से ठोकना पड़ रहा है। बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहा है? माँ, लेट हो रहा है, प्लीज। अरे रुक ना। हाँ, आज नहीं, प्लीज रहने दो। ठीक है। अच्छा बाबा, लाओ खिला दो। ऐसा दुखी चेहरा देख के थोड़ी जा सकता हूँ मैं, भले ही वहां पहुंच के मुझे डांट क्यों नहीं पड़ जाए। दो। गरम है। देख बेटा, दिवाली की सजावट के लिए हर बार की तरह इस बार भी घर वाला दिया लिया है। देख कितना सुंदर लग रहा है ना। हर साल की तरह सबसे सुंदर। सच मां, आपके जैसा कोई भी नहीं है। कितना करती हैं आप घर के लिए, परिवार के लिए। ले चल खा। हाँ हाँ, जितना लाड करना है कर लो। जिस दिन तुम्हारे लल्ला का ब्याह हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारे हाथ में भी नहीं आएगा, एक भी बात नहीं मानेगा, देख लेना। चल जा। हमरा लल्ला ऐसा ना है, चाहे कोई भी लड़की आ जाए, पर वो अपनी अम्मा से ऐसे ही प्यार करेगा। अपनी अम्मा को दुख तो ना देगा ना। बहुत अकड़ रही थी ना कि तुम्हारा लल्ला तुम्हारी हर बात मानता है। क्या किया तुम्हारे अभय ने? कर दिया अपने बड़े भाई और बहन को पुलिस के हवाले। बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रही है? साफ सूंघ गया क्या तुम्हें? हमारे लल्ला की कोई गलती ना है। अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो बर्फी देवी? इतना कुछ कर दिया अभय ने, फिर भी तुम कह रही हो कि मेरे लल्ला अभय की कोई गलती नहीं है। हमारे लल्ला की कोई गलती ना जी। ये सारा खेल ना उस बिंदिया ने खेला है। आंसू दिखा करके
मजबूर कर रही है हमरे लल्ला को। दुखियारी बन करके कमजोर बना रही है हमरे लल्ला को। बिंदिया को ये हक कभी नहीं मिलेगा कि वो हमरे और हमरे लल्ला के बीच आकर के खड़ी हो जाए। आज उसने हमरे लल्ला को हमसे छीनने की कोशिश की, पर वो भूल गई। शेरनी से उसके बच्चों को दूर करने की कोशिश करो ना तो वो मुंह नोच लेती है। आज बिंदिया ने जो किया है ना, उसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। हाँ, मुझे मालूम है कि वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून सबके लिए एक है। सारी कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे एक आम अपराधी के लिए होती है, समझ गए तुम? केस बनाइए और चार्जशीट फाइल कीजिए। अभय जी, अपने आपको इतना तकलीफ मत दीजिए, मन को शांत रखिए। अरे वही तो नहीं कर पा रहा मैं बिंदिया, मन शांति नहीं हो रहा है। जरा सोचो बिंदिया, 26 साल से मैं भैया को जानता हूँ, मैंने आज तक ये नहीं सोचा था कि उनकी सोच इतनी घटिया होगी। उनकी हरकतें एक खूनी जैसी होंगी। बिंदिया सोचो, शर्म आ रही है मुझे खुद को उनका भाई बोलते हुए। मन तो करे। खुद को चोट पहुंचा के मन के घाव को कैसे भरेंगे अभय जी? दर्द बांटने से कम होता है। हम जानते हैं हम आपकी नजर में कोई नहीं, एक अजनबी समझ के ही दर्द बांट लीजिए। कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो अधिकार दे दीजिए। अपने आप को संभालिए अभय जी। अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो पूरा घर टूट जाएगा। हम जानते हैं अगर घर में कोई अपना गलती करे तो उसे समझाना हमारी जिम्मेदारी होती, और हमेशा सजा देना जरूरी है का? चुपड़ी भैया और रुंझुन दीदी को माफ करके देखिए, कब तक मन शांत हो जाए। हम उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई केस बन रहा है तो वो वापस ले लीजिए। ये तुम्हारा बड़प्पन है बिंदिया। तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, उसके बावजूद तुम उन्हें माफ करने की बात कर रही हो। लेकिन मैं इसे सिर्फ कानून की नजरों से देख रहा हूं बिंदिया। उन्होंने जुर्म किया है तो उसके लिए उन्हें सजा मिलकर रहेगी।
किया? कल दिवाली है ना? तेरा पति जेल में है और तू दिवाली के दिए धो रही है। अभी मनाते हैं दिवाली। दिवाली मनाएगी। अम्मा, अम्मा क्या कर रहे? अम्मा चल रहा है। आ गई फिर से हमरे रास्ते में। हमरे लल्ला को अच्छे से जाल में फंसा करके भी चैन ना मिला तुझे। हमने किसी को जाल में नहीं फंसाया। जो फैसला लिया है वो आपके बेटे ने लिया है। अरे वो ये फैसला इसलिए ले रहा है क्योंकि तू हमरे और लल्ला के बीच में आ गई है। तभी ना वो दुविधा में आया है। बुरा मत मानिएगा सासू माँ, मगर ऐसे हालात पैदा किया किसने कि अभय जी को दुविधा में आना पड़े, कि उनको एक परिवार और कर्तव्य के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। अगर आपने सोचा होता कि सारी बातों का ये नतीजा निकलेगा तो शायद आप भी ऐसा कभी नहीं करती। हमरे लल्ला को हमसे छीन लेगी ये तो हमने कभी ना सोचा था। हमने ना तो कभी आपसे आपका बेटा छीना, ना ही आपके बेटे पे कभी जबरदस्ती हक जताया। हमने वही किया जो हमें सही लगा और आपने वो जो गलत था। आज आप नहीं हारी हैं सासू माँ, आज आपका अहंकार आ रहा है। तो अच्छा हुआ कि अभय जी ने सही फैसला लिया, वरना आज आपकी परवरिश भी हार जाती। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे सासू माँ कि आपके अंदर जो भी गुस्सा है, नफरत है, कड़वाहट है, उस सब भुला के एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे के बारे में सोचिए कि आपके इस खेल के चक्कर में वो कितना पिस रहे हैं, पूरी तरह पिस रहे हैं। वो हमरा लल्ला है, हम उसे दुख दे या खुश रखे वो हमरे ऊपर है। तू बोलने वाली कौन है? हाँ, हम उनकी पत्नी हैं। गजब, पत्नी? अरे वो जब तुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो फिर उसके नाम का ये तमगा गले में पहन करके क्यों फिर रही है? ये तमगा हमरे गले में पहले से है, हमरा मंगलसूत्र। जब तक हमारी मांग में सिंदूर रहेगा, हमरे गले में मंगलसूत्र है, तब तक हम अपने आप को उनकी पत्नी मानते रहेंगे और हमारा ये रिश्ता भी ऐसे ही कायम रहेगा। हम अपने पति को आपकी बुरी चालों की चक्की में नहीं पिसने देंगे। हत्यारों की जय हो।
माफ कर दीजिए अंजू भाभी। हम जानते हैं जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण आपको हमसे बहुत नफरत हो रही होगी, पर हम जानते हैं बिंदिया, हमको नफरत करनी चाहिए तुमसे, पर नहीं हो पा रही है। काहे कि हम जानते हैं कि हमारे पति ही गलत है, पर क्या करे बिंदिया, वो हमारे पति है ना, हम उनसे दूर दूर नहीं रह पाएंगे। हम उनकी पत्नी है, हम उनसे कैसे दूर रहेंगे? बताइए बिंदिया, हम ना उनके साथ दिवाली मनाना चाहते थे, हम जानते अब ऐसा ना हो पाएगा। हे भोलेनाथ, अंजू भाभी की खुशियों के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा।